प्राणायाम बताए, उसमें से भी ज्यादा विस्तार न करते हुए, यो तो योग में भी बहुत लंबा चौड़ा बहुत बड़ा विषय है योग, लेकिन प्राणायाम करने के लिए जो है हम लोगों को साधारणतः ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो प्राण है ये नाभि तक तो जाना ही चाहिए। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते भी कभी आप लोग जो है आराम से कभी बैठो तो ध्यान देना चाहिए कि मेरी सांस कहाँ तक जा रही है। आप लोग पाओगे कि हमारे सांस हम तो गले तक भी नहीं लेते, बहुत कम सांस लेते हैं हम लोग। हमको ध्यान देना चाहिए कि हमको गहरी सांस लेनी चाहिए, डीप ब्रीथिंग जिसको बोलते हैं, अर्थात हमको गहरी सांस लेनी चाहिए। गहरी सांस छोड़ोगे तो गहरी सांस ले पाओगे। चलते फिरते उठते बैठते भी प्राणायाम होता है, कोई जरूरी नहीं कि आपको सुबह जो है अलग ढंग से ही प्राणायाम करना है। प्राणायाम मतलब सतत हमको प्राण में स्थित होकर के अपना गहरा प्राण लेना चाहिए। तो इस प्रकार से प्राणायाम, फिर जो है अलग अलग प्रकार से भी प्राणायाम है, शीतली, शीतकारी, उज्जाई आदि, इस प्रकार से जो है 8 प्रकार के प्राणायामों का मुख्य रूप से वर्णन किया है। उसमें हमें जो है अनुलोम विलोम आदि के प्राणायाम हम क्यों करते हैं, देखो आप लोग सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग टीवी में देखते हो, स्वामी रामदेव आदि बहुत सारे जो है योगी लोग आप लोगों को बताते हैं कि अनुलोम विलोम करो। और अनुलोम विलोम करने से हमारा शरीर स्वस्थ तो होता ही है, लेकिन अनुलोम विलोम करने का क्या अभिप्राय है, उसको अगर हम ठीक ढंग से करते हैं तो उसका अभिप्राय ये है कि हमारे ये जो दाहिना स्वर है ये सूर्य स्वर है। सूर्य अर्थात हमारा जब दाहिना स्वर चलता है, इसको हम ज्यादा चलाएं तो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है, और जब हमारा ये चंद्र स्वर चलता है तो तब हमारे शरीर के अंदर क्या आती है, शीतलता आती है। तो इसलिए जो है योगी लोग इसको भी अपने मन के मुताबिक चलाते हैं। देखा कि हमको बहुत गर्मी लग गई तो बाह्य स्वर चलाते हैं। इस प्रकार से जो बड़े बड़े योगी लोग होते हैं वो तो अपने स्वरों को भी साधते हैं। इसको साधते हैं, स्वर विज्ञान है, बहुत अच्छा ये जो है बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, शिव स्वरोदय आदि, उसमें बहुत सुंदर ढंग से वर्णन है, बहुत बड़ा विज्ञान है। तो इस प्रकार से जब हम जो है दाहिने अर्थात हम बार बार जो है जब जो है हम इस प्रक्रिया को करते हैं, अनुलोम विलोम जिसको हम बोलते हैं, अर्थात इसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं, इसको जो 22 स्वर में होती है उसमें इंगला पिंगला कहते हैं। और बीच में जो नाड़ी है अर्थात हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जब हम बार बार या दाहिने से लेंगे बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे दाहिने से छोड़ेंगे, ऐसे करके हम जो है 10-15 मिनट करेंगे तो हमारी जो वायु है सुषुम्ना में बहने लगेगी, और जब सुषुम्ना में बहने लगेगी तो हम ध्यान के योग्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, जो है दोनों नाकों में जब बराबर हवा चलने लगे तब ऐसा समझना चाहिए कि अब जो है ध्यान में बैठने में आनंद आएगा। आपको ध्यान में बैठोगे तो एकदम ध्यान भी लगेगा। इसलिए योगी लोग ध्यान में बैठने से पहले क्या करते हैं, हाँ ये अनुलोम विलोम इस प्रकार के प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने से फिर ध्यान लग जाता है। ध्यान लगाने की प्रक्रिया है। कभी आप लोगों को समय मिलेगा तो हम आप लोगों को जो है प्राणायाम की विधि सिखा सकते हैं, ध्यान में जाने वाली प्राणायाम। एक प्राणायाम तो ये है जो सीखते हैं आप लोग, लेकिन ध्यान में जाने वाली प्राणायाम की विधि बिल्कुल अलग है वो इसी से मिलती जुलती, लेकिन उसमें भिन्नता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो यहाँ पर जो है कपिल भगवान कहते हैं कि माता
जब तक जो है प्राण स्थिर नहीं होगा तब तक जो है भगवान में मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास जरूरी है। प्राण धन आयाम, जब तक प्राण आयाम मतलब प्राण रुक न जाए, प्राण स्थिर न हो जाए, तब तक मन स्थिर होने वाला नहीं। या तो मन स्थिर हो तो प्राण स्थिर हो जाता है, प्राण स्थिर हो गया तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। और मन जहाँ स्थिर होता है, प्राण जहाँ स्थिर होता है, वही ध्यान घटित होता है। इसलिए अगर ध्यान में जाना हो तो ये प्राणायाम की साधना करनी चाहिए। अब प्राणायाम की साधना में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, बहुत लंबा चौड़ा विषय है कि इसमें कौन कौन से प्राणायाम है, उनका क्या क्या महत्व है, किस समय कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, ज्यादा विस्तार न करते। हम भगवान के भजन के लिए हमको ये अनुलोम विलोम, जिसको हम सूर्य वेदी और चरण वेदी चंद्रवेदी प्राणायाम के द्वारा सुषुम्ना में वायु प्रवाहित करते हुए ध्यान में जाने की प्रक्रिया को हमको खासकर समझना चाहिए। उसके पश्चात जो है माता को कहते कि माता प्रत्याहार, अर्थात सबसे पहले तो हमारे भोजन आदि जो है सात्विक होना चाहिए। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन।
भजन करो भाई मेरा हरि नाम सुखदाई हरि नाम सुखदाई भजन करो भाई भजन करो भाई मेरा कि सहज साधन जिससे सरलता से परम परमात्मा की प्राप्ति हो सके। और योग खास करके जो है जिन्होंने बचपन से अभ्यास नहीं किया और बड़ी उम्र में योग को साधना थोड़ा कठिन होता है, तो इसलिए जो है सभी का ध्यान करते हुए सब लोगों के कल्याण की कामना करते हुए भागवत में जो है अनेक अनेक दिव्य दिव्य प्रसंग हैं। तो यहाँ देवती माता जी पूछ रहे हैं कि सरल साधन जिससे हर एक का कल्याण हो सके। रोज हमें यहाँ पर जो है कोई भी आए भंडारा, कभी दाल चावल है तो कभी राजमा चावल है, कभी प्रसाद है, कभी खूब बांटते, बहुत अच्छी बात है, ये सत्कर्म है, ये पुण्य है। अगर हम, लेकिन इसमें यही है कि मतलब हमें जो कुछ खिला रहे हैं हम ये सब भगवान के निमित्त कर रहे हैं, ऐसे भाव से, निष्काम भाव से कि जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा सबके अंदर वास करते हैं। और अहम वैश्वा नरो भूता प्राणिनाम देवास्ता पान अपान समायुक्ता पचावन्नम चतुर्विधम। भगवान ने बोला है कि सबके अंदर जठराग्नि के रूप में मैं ही हूँ। और इस प्रकार से जब हम ब्राह्मणों की सेवा, गौ की सेवा, संतों की सेवा, अन्य अनाथ बालकों की सेवा, गुरुकुल में सेवा, इस प्रकार से भूखे लोगों को भोजन आदि करवाना, पशु पक्षियों की सेवा, इस सबसे भगवान कहते हैं मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूँ। मूर्ति पूजा तो करे, इसके साथ अगर ऐसा भी करे तो बोले उसको मैं बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता हूँ। हे माता, भक्ति को ग्रहण करने के लिए हमेशा जो है पूजन अर्चन वंदन अर्थात ये सब करना चाहिए। पूजन अर्चन वंदना, भगवान का पूजन जो है एक ये प्रकार है कि हम मूर्ति के रूप में करें। दूसरा नामदेव 4-5 साल का, और जो है रोज दादाजी जैसा जैसा करते वो भी उनकी नकल करते। अब नकल करते करते भगवान का पूजा पाठ करना जैसे जैसे दादाजी करते वैसे वैसे उनका भी नियम बन गया। एक दिन दादाजी को कहीं बाहर जाना था, और जब दादाजी को बाहर जाना था कहीं, तो बोले नामदेव अब हम जो है 4-5 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, इसलिए जो है भगवान की जैसी सेवा हम रोज करते हैं वैसी सेवा आप करते रहना। भगवान का भोग जरूर लगना चाहिए, भगवान को वस्त्र धारण करवाना, स्नान करवाना, ये सब बिल्कुल इसी ढंग से जरूर करो। बोले हाँ दादाजी आप निश्चिंत रहे और मैं ऐसा करूँगा। तो इस प्रकार से दादाजी चले गए और नामदेव जी सुबह आज जल्दी आज उनको जो है जल्दी ही उठ गए कि आज भगवान की सेवा हमको करनी है, इसलिए जो है स्नान आदि करके और भगवान की जो है सेवा में लग गए। भगवान को स्नान करवाना, उनको वस्त्र पहनाना, इस प्रकार से आरती पूजा आदि सब विधि विधान से किया उन्होंने। और करने के पश्चात जो है जब भगवान को भोग लगाया, भोग लगता था दूध का, मिश्री आदि का, और जब भोग लगाने लगे तो भगवान को हाथ जोड़कर कहने लगे हे प्रभु अब आप भोग लगाओ। अब जो है नामदेव जी ने आज तक जो है उनको ये पता नहीं था कि भगवान खाते हैं या नहीं खाते। वो सोचते थे कि भगवान मेरे दादाजी भोग लगाते हैं और भगवान खाते हैं, और फिर वो जो बच जाता है वो मेरे को प्रसाद मिलता है। तो आज नामदेव जी ने जब जो है देखा कि वो दूध का गिलास है वो इतना का उतना ही भरा हुआ है, उन्होंने देखा अरे ये तो भगवान ने आज मेरे हाथ से भोग अर्थात ये दूध को ग्रहण नहीं किया है, थोड़ा सा तो कम होना चाहिए था, ये तो कम नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान ने भोग नहीं लगाया। और नामदेव कहने लगे हे प्रभु मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने जो है अपने विधि विधान से जो है जो मैंने जो है जितना मैं जानता था मैंने आपकी बहुत अच्छी ढंग से पूजा की, पाठ की, लेकिन देखो आपको जब मैंने भोग लगाया तो आप मेरे दादाजी के हाथ से तो दूध पीते, मेरे हाथ से आपने दूध नहीं पिया। और इस प्रकार से भगवान से जो है अपनी जो है अंतःकरण से बिल्कुल बच्चे का मन कितना जो है स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, निर्मल भाव से वो भगवान से विनती करते रहे। भगवान जो वो तो रोज ही नहीं पीते थे, बोलो श्री कृष्ण भगवान ने। लेकिन नामदेव जी को ये है कि ये रोज पीते थे लेकिन आज नहीं पी रहे, और धीरे धीरे जो है वो रोने लगे। अब रोने लगे, अपने जो है पैर घिसटने लगे, छोटा सा बालक
हे प्रभु आपने जो है आज मेरा जो द्वारा दिया हुआ ये जो भोग है इसको ग्रहण नहीं किया, इसलिए मैं भी भोजन नहीं करूंगा। और रोते रोते, हे प्रभु जब तक आप भोजन नहीं करेंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। बड़े जोर से चिल्ला रहे, रो रहे, बिल्कुल आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, भगवान को सुनाते रहे। और जब भगवान ने ऐसा प्रेम देखा तो भगवान से नहीं रहा गया और भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। भगवान ने उस नामदेव के द्वारा दिया हुआ दूध जो है उसको ग्रहण किया और ग्रहण करने के पश्चात जब पीने लगे तो फिर जो है अब नामदेव के लिए तो भगवान सुलभ हो गए। अरे बोले आप ये सारा पी जाओगे, मेरे दादाजी तो मेरे को दूध पिलाते हैं, आपका प्रसाद देते हैं, आप सब पी जाओगे। हाथ से जो है भगवान ने कहा पियो, अर्थात जो थोड़ा सा वो बचा दिया, वो नामदेव जी ने पिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान। 2, 3, 4 दिन जब तक दादाजी नहीं आए, रोज आना भगवान के दर्शन करते, भोग लगाते, कितना आनंद था उनको, ये तो जो है नामदेव ही जान सकते हैं। इस प्रकार से अर्थात भगवान के सखा भाव हो गया था नामदेव का। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। भगवान ने कहा नामदेव तुम जब चाहोगे जब बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। इस प्रकार से ऐसी धारणा बन गई। अब जो है गुरु अगले दिन जो है दादाजी आए। अब जब दादाजी आए तो नामदेव जो है अपनी मधुर मधुर तोतली भाषा में कहने लगे कि दादा मैंने, बोले पूजा पाठ करता रहा? बोले हाँ दादाजी मैंने बहुत अच्छी ढंग से पूजा पाठ किया। और पूजा पाठ करते करते बोले भगवान को भोग लगा? हाँ बोले मैं खूब भोग लगाता था भगवान को और भगवान आके दूध पीते थे। इस प्रकार से भगवान मेरे साथ बात करते थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। दादाजी को भरोसा न हो कि भाई एक बच्चा इस तरह से जो है अपने, लेकिन ये इसके अंदर परिवर्तन दिख रहा है। भाई जिसकी को भगवान मिलते होंगे उसके चेहरे की रौनक, उसकी वाणी भाषा, ये सब देख के लगा कुछ तो बात है जरूर। बोले नामदेव, बोले सच में भगवान आते हैं और सच में तुमने भगवान को भोग लगा? हाँ बोले दादाजी। बोले अच्छा तो मुझे को भी दिखा, अब मैं देखूंगा कि भगवान भोग लगाते हैं या भगवान तुमको दर्शन देते, मैं देखना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है दादाजी आपकी मर्जी है। और बोले आज भी तुम ही पूजा करो। अब नामदेव भगवान की पूजा करने लगे। जब पूजा करने लगे तो उन्होंने विधि विधान से पूजा की, लेकिन जब भगवान को भोग लगाया तो आज भोग लगाते समय जो है आज भगवान नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि खिड़की के रास्ते से कौन देख रहे? नामदेव के दादा देख रहे हैं। अब जो है ऐसा जान करके जो है नामदेव रोने लगा। बोले महाराज जो है कल तक तो आप आते थे और आज आप मेरी जो है बेइज्जती करना चाहते, मुझे कलंकित करना चाहते, मुझे बदनाम करना चाहते, मुझे झूठा साबित करना चाहते। मैंने दादाजी से बोला कि भगवान भोग लगाते हैं और अगर आज आप भोग नहीं लगाओगे तो फिर रोने लगा, पैर फटकने लगे। जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं जो है खाना नहीं खाऊंगा। और इस प्रकार से आर्त होकर जब रोने लगे तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान प्रकट हो गए खिड़की से। दादाजी सब देख रहे थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। दुर्योधन के वाचारे, दुर्योधन के वाचारे, हाथ विजुल कर
शायद ही हूँ मैं। दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। तेरे मिलने का संग ही बहाना है, तेरे मिलने का संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। तेरे मिलने का संग ही बहाना है, शाम तेरे मिलने का संग ही बहाना है। बोलेंगे ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। तुम चंदन बनो हम पानी बने, 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 मस्तक भर के देंगे ओ मोहना,
तेरे संग में रहेंगे मोहना। तुम मोती बनो हम धागा बने, 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 माला में मिलेंगे मोहना, माला में मिलेंगे मोहना, के संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना। तुम दीपक बनो हम बाती बने, 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 मंदिर में मिलेंगे मोहना, मंदिर में मिलेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, तेरे संग में रहेंगे मोहना, मोहना। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। बहुत अच्छे भजन गाए। माया में तू उलझा उलझा कर फूल बुराई, माया में तू उलझा उलझा कर फूल बुराई, अब तो करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए, अब तो करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए, दिल तो पीता दौड़ धूप में, दिल तो पीता दौड़ धूप में, ढल जाए ना सामने बोलो राम 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 राम, जीवन मेरा रोम रोम में राम हरे राम सुमिर में ध्यान करने छोट बटके राम रे राम 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 बोलो राम बोलो राम।
से हमें यही उम्मीद है कि आगे जून में कथा होनी है, हो सकता है इससे बीच में आपको बहुत मौका मिलेगा, कभी भगवान आगे मौका दिलाएगा तो फिर भी कथा चंडीगढ़ में भी कराने की कोशिश करेंगे। बाकी आपके संगीतकार बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे भजन सुनाए हैं, अच्छे भजन सुनाए हैं। तो बाकी देवता सबको बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग यहाँ पर कथा सुनी है जिन्होंने, सबका बहुत धन्यवाद। भगवान सबको मनोकामना पूरी करे और सबको आशीर्वाद दे, यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। आप सभी से यही प्रार्थना है कि कल यज्ञ में जरूर आए और यज्ञ हवन होएगा, उसके बाद भंडारा होएगा, आप जरूर समय निकालें, कल जरूर आए। बाकी हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर है सबने बहुत मेहनत करी है और डॉक्टर साहब का भी बहुत धन्यवाद, वो बहुत कर रहे हैं और हमको बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। बाकी हमारे जो कंट्री वाले हैं सारे बहुत मेहनती स्टाफ है, सबको बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। लक्ष्मी